प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंतर्गत प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The distance between Mumbai and Pune is 192 kilometers traveling by the Deccan Queen. It takes 48 minutes less than another train. Calculate the speed of the Deccan Queen if the speed of the two trains differ by 20 किलोमीटर पर आवर। यानी the distance between Mumbai and Pune is 192 किलोमीटर। मुंबई और पुणे के बीच, मुंबई और पुणे के बीच की दूरी 192 किलोमीटर है। ट्रेवलिंग बाय द डेक्कन क्वीन इट टेक्स 48 मिनट्स लेस देन एन अदर ट्रेन। डेक्कन क्वीन से यात्रा करने पर इसमें दूसरी ट्रेन की तुलना में 48 मिनट कम लगते हैं। If the speed of the two train differ by 20 किलोमीटर, calculate the speed of the डेक्कन क्वीन की चाल ज्ञात कीजिए। If the speeds of the two train differ by 20 किलोमीटर, यदि दोनों ट्रेनों की चालों में 20 किलोमीटर पर घंटा का अंतर हो। प्रिय बच्चों, यहां पर जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। यानी डिस्टेंस 192 किलोमीटर गिवन है। कितना गिवन है? 192 किलोमीटर। ये मुंबई है और ये पुणे है। मुंबई और पुणे के बीच का जो डिस्टेंस है 192 किलोमीटर है। ठीक है, हम लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ एन अदर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। माना दूसरी ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस 192 किलोमीटर, स्पीड हमने लेट कर लिया है बच्चों x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर। ऐसी कंडीशन में टाइम t1 हो जाएगा dy, इसको s1 से कर देते हैं, dy s1 क्लियर। ये आएगा 192 किलोमीटर, सॉरी 192 बाई x आवर। ये हो गया। अब उसके बाद जो डेक्कन क्वीन है उसकी स्पीड अनदर ट्रेन की अपेक्षा 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी जाती है। यानी डेक्कन क्वीन जो है दूसरे ट्रेन की अपेक्षा 20 किलोमीटर अधिक स्पीड से चलती है। ये मुंबई है, ये पुणे है। इनके बीच का डिस्टेंस 192 ही है।
यानी सेम डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डेक्कन क्वीन की स्पीड 20 किलोमीटर एंड अदर ट्रेन की अपेक्षा बढ़ा दिया जाता है, यानी x+20 किलोमीटर पर हावर। ठीक है बच्चों, ऐसी कंडीशन में T2 आ जाएगा D/S2, यानी 192/x+20 हावर। ये है हावर, 20 हावर्स। क्लियर? प्रिय बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं स्पीड बढ़ जाने पर सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कम समय लगता है। इफ द स्पीड इज इंक्रीजेस then the time in decreases। प्रिय बच्चों, another train के द्वारा टाइम T1 192/x आवर्स है। स्पीड बढ़ जाने से डेक्कन क्वीन ट्रेन द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया जा रहा है उसमें टाइम T2 192/x+20 लग रहा है। यहाँ पर टाइम क्या है बच्चों, लेस है, यहाँ पे टाइम कम लग रहा है और यहाँ पर टाइम अधिक लग रहा है पहले वाले में। और दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 48 मिनट गिवन है। क्लियर? तो क्या होगा, कहने का आशय यह है कि T1 इज ग्रेटर देन टाइम T2, therefore T1 minus T2 इक्वल टू 48 मिनट, या 48 को हावर में कन्वर्ट कर देते हैं, 48/60 हावर। क्लियर? ये बच्चों हमारा इक्वेशंस जनरेट होगा। तो आइए यहाँ पर हमने लिखा है, इसको पढ़ते हैं। लेट द स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन बी x किलोमीटर पर हावर। माना दूसरी ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर घंटा है। सिंस या वी नो दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। टाइम टेकन टू कवर 192 किलोमीटर बाई एन अदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन के द्वारा तय की, दूसरी ट्रेन के द्वारा 192 किलोमीटर दूरी तय की गई। कहने का मतलब यह है, दूसरी 192 किलोमीटर दूसरी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय। T1 इक्वल टू 192/x आवर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Then the speed of डेक्कन क्वीन x+20 किलोमीटर पर आवर, डेक्कन क्वीन की चाल x+20 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू कवर 192 किलोमीटर बाई डेक्कन क्वीन, 192 किलोमीटर डेक्कन क्वीन के द्वारा तय किए गए दूरी में लगा समय। T2 इक्वल टू 192/x+20 आवर।
According to the questions, T1 minus T2 equal to 48 by 60 hours. Putting the value of T1 and T2, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया 192 by x minus 192 अपॉन x प्लस 20। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया है बच्चों? 4/5। देखिए 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। अब यहां पर सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे हम मिटा देते हैं बच्चों, या इसको मिटा ही देते हैं। एक बार नोट कर लीजिए फिर मिटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। इसमें क्या करेंगे, 192 हम कॉमन ले लेंगे। 192 कॉमन जब लेंगे तो आएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 20, और ये आया है सॉल्व करने पे 4/5। क्लियर? अभी ये जो है कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 4 16, इसको काटेंगे तो आएगा 48। क्लियर? अब हम लिख सकते हैं 48, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 चौक 16, 4 8 32, यानी 48 आ जाएगा। अब इसमें बच्चों हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारा x इंटू x प्लस 20, ये एलसीएम आ जाएगा। x से x डिवाइड, x प्लस 20 ऊपर आ जाएगा, x प्लस 20। x प्लस 20 से x प्लस 20 डिवाइड, x का मल्टीप्लाई 1 से होगा माइनस x इक्वल टू 1/5। अब बच्चों माइनस x से प्लस x कैंसिल, तो इसको हम कर देते हैं 48 इंटू 20। 48 का जो है 20 से अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू 1/5। अब करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, वी गेट बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं तो x स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू 5 इंटू 48 इंटू 20, तो x स्क्वायर प्लस 20x अब बच्चों इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5 2 जा 5 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, और 100 का 48 से प्री बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 आएगा। अब इसका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 4800। अब हम इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे।
क्लियर? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो प्रिय बच्चों, पहले हम 48 का फैक्टर्स कर लेते हैं। यानी गिवन है 4800, 4800 का पहले फैक्टर्स करते हैं। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 1200 आया बच्चों। फिर 2 से 2 6 जा 12, 600 आया। अब जो है फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, यानी 300 आया। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 150 आया। अब हम इसे करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब बच्चों 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। क्लियर? अब इसी में से हमें फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 8 2 जा, यानी होगा, ये बनेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा ले लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? 16 5 जा, ये 80 आ जाएगा। क्लियर? अब क्या बच रहा है? 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, इसका बनेगा 60। यानी हमें लाना है 20। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म दो पार्ट में स्प्लिट होता है और दोनों पार्टों का जो साइन है वो डिफरेंट होता है। क्लियर? +20 आना चाहिए। यानी 4 8 0 0 के हमें दो फैक्टर्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? अपोजिट साइन में बनाने हैं, क्योंकि -4800 है। तो एक ले लेते हैं बच्चों प्लस का 80 और दूसरा ले लेते हैं प्लस का 60, सॉरी माइनस का 60। इनका यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4800 आएगा। एंड सम, इनका यदि हम सम करते हैं, एंड सम जो है प्लस का 20 आना चाहिए। प्लस का 20 आएगा यदि +80 में -60 हम क्या कर दें? सबट्रैक्ट कर दें। क्लियर? यहां पर सबट्रैक्ट कर दिए हैं, +20 आया है। अब हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। पहला पार्ट होगा प्लस का 80x और दूसरा पार्ट होगा माइनस का 60x। ये आया 4800 और ये बच्चों लिख दिया x²। +80x में -60x सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 20x आएगा। यानी 20x हमारा दो पार्ट में स्प्लिट हो चुका है और दोनों पार्ट का साइन अपोजिट है, डिफरेंट है। ये बच्चों हमारा बन जाएगा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। अब इसमें x कॉमन लेंगे, आएगा x + 80, यहां पर -60 कॉमन लेंगे, आएगा x + 80 =
0। क्लियर। अब हम बच्चों इसको मिटा देते हैं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, x प्लस 80 अगेन कॉमन लेंगे, आएगा x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसे 0 से इक्वेट करेंगे, x प्लस 80 इक्वल टू 0 और x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे 80 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो आएगा x इक्वल टू माइनस 80। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस 60 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो आएगा बच्चों x इक्वल टू 60। ये नेगेटिव कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि सिंस स्पीड cannot be negative. स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हम कंसीडर करेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 60। क्लियर। तो ये आ गया बच्चों स्पीड ऑफ द अनदर ट्रेन, SPEED, स्पीड ऑफ द अनदर ट्रेन। स्पीड ऑफ द अनदर ट्रेन। कितना है 60 एंड अदर ट्रेन, यह आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द एंड अदर ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब निकालेंगे डेक्कन क्वीन की स्पीड। हैंस लिखेंगे, हैंस द स्पीड of the डेक्कन क्वीन, यहीं पे लिख देते हैं डेक्कन क्वीन, DECCAN। डेक्कन क्वीन बच्चों एक ट्रेन का नाम है। डेक्कन क्वीन, स्पीड ऑफ द डेक्कन क्वीन, इसे हमने लेट किया था x प्लस 20। कितना था x प्लस 20। क्लियर। x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 60 प्लस 20, यह आ जाएगा बच्चों 80 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चंस गिवन है a bus travels at a certain average speed for a distance of 75 kilometer and then travels distance of 90 kilometer at an average
speed of 10 kilometer per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, find its original speed. Find its original speed. कह रहा है a bus travels at a certain average speed for a distance of 75 किलोमीटर. एक बस 75 किलोमीटर की दूरी निश्चित औसत चाल से तय करती है and then travels distance of 90 kilometer at an average speed of 10 kilometer per hour more. और फिर 90 किलोमीटर की दूरी पहली यात्रा से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती है. If it takes 3 hours to complete the total journey, find its original speed. यदि पूरी यात्रा में 3 घंटे लगते हैं तो बस की मूल चाल ज्ञात करो. क्लियर? प्रिय बच्चों, एक बस है. आइए समझते हैं. एक बस है, यहां पर लिख दे रहे हैं. एक बस है, 2 स्टेप में डिस्टेंस कवर कर रही है. ए बी सी. ठीक है. पहला, एक बस जो है 2 स्टेप में डिस्टेंस कवर कर रही है. पहली डिस्टेंस जो है 75 किलोमीटर है. क्या है बच्चों? 75 km यानी 75 किलोमीटर. हम इसके लिए मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस बस 75 किलोमीटर कवर कर रही है, इसकी ओरिजिनल स्पीड यक्स है. ओरिजिनल स्पीड S1 इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर है. x km पर आवर. क्लियर? अब उसके बाद क्वेश्चंस में कहा गया है यदि बस की एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दिया जाए तो स्पीड S2 हो जाएगा बच्चों x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर. ये हो जाएगी. क्लियर? और डिस्टेंस है B से C के बीच का 90 किलोमीटर. कितना है बच्चों? 90 किलोमीटर. ए से बस द्वारा A से B तक तय की गई 75 किलोमीटर की दूरी में लगा समय T1 आ जाएगा बच्चों 75 बाई x आवर. इसी प्रकार बस द्वारा 90 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय T2 आ जाएगा. यहां पर एक स्टेप और लिख देते हैं. T1 आ जाएगा बच्चों. T1 को हमने रिप्रेजेंट किया है dy S1. ये भी लिख देते हैं. इसका लिख देते हैं T2 dy S2. डिस्टेंस जो है सेम डिस्टेंस है लेकिन स्पीड
अलग अलग है, क्या जाएगा 90 किलोमीटर किलोमीटर कहाँ आएगा 90 बाई एक्स प्लस 10 आवर। क्लियर? प्रिय बच्चों, अब इन दोनों समय को हम ऐड कर लेंगे, t1 प्लस t2, और टोटल टाइम कितना गिवन है 3 आवर्स। कह रहा है इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, ये 3 आवर्स है। अब t1 और t2 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा। प्रिय बच्चों, यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बस बी x किलोमीटर पर आवर। माना बस की मूल चाल x किलोमीटर पर घंटा है। सिंस, चूंकि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वी नो दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। t1 इक्वल टू डी बाई s1 इक्वल टू 75 बाई x आवर्स। नेक्स्ट, इफ द एवरेज स्पीड increased by 10 kilometer per hour, then new speed equal to x plus 10 kilometer per hour। यदि औसत चाल 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाती है, तब नई चाल x plus 10 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसी सिचुएशन में टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर विथ न्यू स्पीड, नई चाल के साथ 90 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। t2 इक्वल टू डी बाई s2 इक्वल टू 90 बाई x प्लस 10 आवर्स। प्रिय बच्चों, टोटल टाइम टेकन टू कवर द होल जर्नी इक्वल टू 3 आवर्स। ठीक है, पूरी जर्नी को कवर करने में लगा संपूर्ण समय। t1 प्लस t2 इक्वल टू 3, 75 बाई x प्लस 90 बाई x प्लस 10 इक्वल टू 3। प्रिय बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। अब आइए सॉल्व करते हैं। अब इसमें से कॉमन क्या हो सकता है? कॉमन इसमें से हम 3 ले सकते हैं। अरे चलो 3 कॉमन लेंगे, आएगा 3 से 75 को डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, क्या आएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15 यानी 25। अब 3 से 90 को डिवाइड करेंगे, ये बाई एक्स प्लस ये आएगा 30 बाई एक्स प्लस 10, 30 बाई एक्स प्लस 10 इक्वल टू 3। अब 3 से 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, है ना बच्चों? ये 3 है, 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, ये कट गया तो आया। अब 25 बाई एक्स प्लस 30 बाई एक्स प्लस 10, इसमें एलसीएम लेते हैं, लिखेंगे एक्स प्लस 10। अब एक्स से एक्स कैंसिल, ये आएगा बच्चों 25 में एक्स प्लस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे
इसी प्रकार x प्लस 10 से x प्लस 10 कैंसिल, प्लस 30 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 30x इक्वल टू 1। अब 25x, 25 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 25x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 आएगा, प्लस 30x प्लस 30x, x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 1/1। और सिंप्लीफाई करते हैं 25x प्लस 30x, ये कितना आ जाएगा 55x, 55x प्लस 250 अपॉन x स्क्वायर प्लस 10x, x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 1/1। अब बच्चों करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट। वी गेट, लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, यानी तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं x स्क्वायर प्लस 10x, x स्क्वायर प्लस 10x फिर इक्वल टू 55x प्लस 250। अब हम इसका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 55x फिर ये इस तरफ आएगा बच्चों माइनस का 250 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 10x है और माइनस 55x है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 45x आएगा, माइनस का 45x फिर माइनस 250 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों अब हम फैक्टर्स बनाएंगे। माइनस, प्रिय बच्चों ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कांस्टेंट टर्म निगेटिव होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंट साइन में ब्रेक होता है। क्लियर? तो माइनस 250 के हम दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? दो ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिसका सम -45 आए। तो एक ले लेते हैं बच्चों 50। क्लियर? और दूसरा ले लेते हैं 5। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 250 आएगा। प्रिय बच्चों मिडिल टर्म के पहले माइनस का साइन है तो यहां पर जो बड़ा नंबर है उसे हम माइनस का साइन दे देंगे और छोटे नंबर को प्लस का साइन। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? माइनस का 250, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज निगेटिव, यानी विपरीत चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। एंड
सम जो है माइनस का 45 आना चाहिए। माइनस का 45 आएगा बच्चों, -50 में हम +5 ऐड कर दें तब आ जाएगा। यानी अब हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट होगा माइनस का 50x और दूसरा पार्ट होगा प्लस का 5x। लिखेंगे x स्क्वायर -50x, x स्क्वायर -50x प्लस 5x माइनस का 250 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -50x, एक्स स्क्वायर -50x प्लस 5x -250। अब ये बच्चों हमारा बन गया फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में x हम कॉमन लेंगे, फर्स्ट पार्ट में x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? आएगा बच्चों x -50। सेकेंड पार्ट में +5 कॉमन लेंगे, आ जाएगा x -50 इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम x -50 को अगेन कॉमन लेंगे, x -50 को अगेन कॉमन लेंगे, क्या आएगा बच्चों? x + 5, x + 5 इक्वल टू 0। अब हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। क्लियर? अब x -50 का कंपेयर 0 से करेंगे, x -50 इक्वल टू 0 और x + 5 को हम 0 से इक्वेट करेंगे, यह आएगा बच्चों, इसमें ट्रांसपोज हो जाएगा x = 50, क्योंकि when any term is taken from one side to another side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए हो गया x = 50 और x = -5। प्रिय बच्चों, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। सिंस स्पीड कैन नॉट बी negative, since speed cannot be negative, स्पीड कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे therefore x = 50, x = 50। क्लियर? लिखेंगे hence the original speed, hence the original speed, hence the original ORIGINAL, hence the original speed, hence the original speed of the bus is 50 km/h। ये बच्चों आंसर हो गया, इट इज द राइट आंसर। इस प्रकार बस की मूल चाल 50 किलोमीटर पर घंटा है।